प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि है यशायाह 59 का 2 पद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, प्रभु के मार्गों पर तो चल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास तो कर रहे हैं, मगर उनके अंदर प्रभु की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आज बहुत से ऐसे विश्वासी भाई और बहनें जो क्या करते हैं, अभी भी उस संसारिक लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ऐसा हम लोगों के जीवन में जब तक होगा, तब तक परमेश्वर से हमारा प्रेम अधूरा रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से ऐसे विश्वासी भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं, आज धन के पीछे क्या करते हैं, जब उनके पास धन हो जाता है तो क्या करते हैं, परमेश्वर से दूरियां बनाने लगते हैं। उनके अंदर धन के कारण स्वार्थ और लोभ और घमंड आ जाता है। क्या करते हैं वो कि वो उस धन के आगे वो किसी और की भलाई भी नहीं करते हैं और न ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं, और इसी से क्या होते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और उनका जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में देखेंगे कि वचन में हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, हम लोग इसमें लिखा है, हमारे हृदयों में लोभ, घमंड, स्वार्थ रूपी अहंकार रहता है, अतः हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है हमारे हृदयों में लोभ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे अंदर जो लोभ होता है, जो लालच होती है, जैसे कि हम लोग दूसरे के वस्तु को, दूसरे के धन को देखकर हमारे अंदर जो लालच आता है, उसे हम पाने की लालसा रखते हैं। जो चीज हमें जरूरी नहीं है, हम दूसरों की चीजों को देखकर हम उसकी ओर ध्यान अपना लगाते हैं, उसे पाने के लिए। वो होता है लोभ। मेरे प्रियो, जब ऐसा हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर से हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना कर रखना है, तो हमें अपने जीवन में लोभ कभी नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे और आगे घमंड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, घमंड जो है मनुष्य को चकनाचूर कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें घमंड किसी बातों पर नहीं करना है और नहीं किसी धन दौलत पर करना है, हमें उस परमेश्वर पर घमंड करना है कि जिसने हमें उद्धार दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी भाई और बहनों के जीवन में घमंड कभी नहीं होना चाहिए। यदि घमंड उनके जीवन में है तो समझे कि परमेश्वर से उनका रिश्ता जो है वो टूट चुका है, और उसके बाद उस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आप अपने अंदर से उस घमंड को निकालें जो आपको नाश करने पर लगा हुआ है। आज उस घमंड को अभी भी इसी वक्त आप अपने जीवन से उसे कैंसिल करें, क्योंकि घमंड हमें और आपको कभी भी उस अनंत जीवन तक नहीं ले जा सकता। मेरे प्रियो, और हम लोग देखेंगे स्वार्थ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए क्या करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को बुरा बुरा शब्द बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज हम क्या हो चुके हैं, इस संसार के हर एक व्यक्ति स्वार्थ हो चुके हैं। वो सिर्फ अपने हित के लिए, चाहे उनको किसी का हत्या भी करना पड़े तो तैयार हो जाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो स्वार्थ है, ये बिल्कुल हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर लेकर चला जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में अपने अंदर कभी भी स्वार्थ नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे जब हमारे जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे कार्य जब हमारे जीवन में रहेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, तो मेरे प्रियो हमारा जीवन नष्ट होता चला जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इन सब को अपने हृदय से आज निकाल देना है। यदि हम लोग जब ऐसा करेंगे ना मेरे प्रियो, तो हमारा जो पिता है ना, वो सिर्फ हमारी हर एक दुआओं को सुनेगा
जब हम उसे पुकारेंगे तब वो हमारी आवाज़ों को, हमारी पुकार को सुनकर हमें उत्तर देगा। मेरे प्रियो, यदि आज हमारा उत्तर नहीं आता है प्रार्थना का, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं पर उसका जवाब कोई नहीं आता, हमें आशीष नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से वो टूटा हुआ है। और टूटा इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर जो लोभ हो चुका है, जो घमंड हमारे अंदर आ चुका है, जो हमारे अंदर वो स्वार्थ आ गया है, इसी कारण आज हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इन सब चीज़ों को निकालना है अपने जीवन से। यदि हम लोग ऐसा न करेंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से हमेशा दूर रहेंगे। और परमेश्वर भी, जब परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको वो अपने आशीषों से भरता है, वो उसे उद्धार देता है, उसे उसके हर एक कार्यों में वो आशीष देता है और उसका हर एक कार्य सफल होता जाता है। मेरे प्रियो, यदि हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करेगा, अपने आश्चर्य कर्मों को हम लोगों पर प्रकट करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा है, अतः हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रहता है। जब लोभ हमारे अंदर होता है, घमंड होता है, स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, तब हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका होता है उस समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के साथ हमें अपने संबंध को बनाए रखना है, ताकि हम प्रभु में आनंदित रहें और हमारे द्वारा और लोगों की आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ तुम जाते जाते के लोगों को मेरा सुसमाचार बताओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा रहेगा, तब हम कैसे जाते जाते के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताएंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को, अपने संबंध को बनाए रखना है और उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। तब हम उस स्वर्गीय जीवन तक जा पाएंगे, स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर पाएंगे। भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, अपने धन और दौलत पर घमंड करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो कि वो अपनी शक्ल पर घमंड करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस अपने शरीर पर भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम सो जाएंगे आत्मा में, तो मेरे प्रियो ये शरीर भी हमारे संग नहीं जाएगी, ये यहीं इस पृथ्वी पर इस मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने शरीर पर भी घमंड नहीं करना है। और मेरे प्रियो, हमें धन दौलत पर भी घमंड नहीं करना है, अपने घर द्वार पर भी, अपने बेटे बेटियों पर भी नहीं घमंड करना है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे संग कुछ भी नहीं जाएगा। हम कुछ भी चीजों को अपने साथ नहीं लेकर जा पाएंगे, सिर्फ हमारी आत्मा जाएगी। तो मेरे प्रियो, हमें क्या फायदा होगा इन सब चीजों से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से हम लोग क्या करें, अपने जीवन को यदि हमें बचाना है तो हम क्या करें कि हम अपने अंदर से घमंड को निकालें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो घमंड हमें खाए जा रहा है, हमारे जीवन को बर्बाद करने पर लगा हुआ है, मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम लोग ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में आशीषित होंगे, हमारा जीवन सुखमय जीवन होगा और हमारे सुखमय जीवन के द्वारा और हमारे पड़ोसियों का भी जीवन सुखमय होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ रहेगा, तो हमारा जीवन दुखमय बीतेगा, दुखों के द्वारा हमारा जीवन बीतेगा, हमारे जीवन में दुख और अशांति रहेगी और हर एक प्रकार की मुसीबतों से हम लोग फंसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें ऐसी ऐसी मुसीबतों को हमारे जीवन में आने ही नहीं देना है। हमें मुसीबतों को लाने वाला जो कारण है, उस कारण को आज हमें खत्म करना है। मेरे प्रियो, आज यदि हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के मार्गों पर चलना है, हमें प्रभु के रास्तों पर चलना है। प्रभु
जैसे जैसे हमें चलाए, हमें उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वचन जरूर समझ में आ रहा होगा। मेरे प्रियो, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अपने जीवन में आज घमंड कर रहे हैं वो क्या हो, उस घमंड को अपने जीवन से निकालें। जिनका रिश्ता आज परमेश्वर से टूट चुका है, आज वो रिश्ता इस वचन के द्वारा फिर से जोड़ने पाए। मेरे प्रियो, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के पास। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।